सबों को जय यीशु। पिता तेरी स्तुति हो, पिता तुझे धन्यवाद। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तुझे धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक छोटा अपना परिचय से प्रारंभ करूंगा। जैसे कि फादर संजय ने बताया कि मैं एक लेमैन हूं, नौकरी करता हूं, पारिवारिक जीवन जीता हूं। मेरी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक सामान्य जीवन जीता हूं। लेकिन मैं एक प्रभु का सेवक हूं। मेरा नाम सुनील दत्त खाखा है। मेरा गांव गुरुडेग बैघमा गांव है। बहुत नामी गांव है, जहां से बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए थे माइकल किंडो। मेरा जन्म उसी गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में, जहां साल भर खाने को भी मुनासिब नहीं होता था, जिसको बोलते हैं सादरी में भूखे होना। आज से 20 साल पहले लोगों के पास आज की तरह खाने को नहीं हुआ करता था। मई जून के बाद खाने की दिक्कत आती थी। मैंने अपने जीवन में भूखमरी देखी है, भूखमरी झेला है, भूखे पेट सोया है, अपनी दादी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। मैं जरूर एक कैथोलिक परिवार में जन्म लिया। कैथोलिक रीति रिवाज में मेरा पालन पोषण हुआ। हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और आत्मिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज घर में हुआ करते थे। संयुक्त परिवार था। मैंने अपने परिवार को टूटते देखा, मैंने अपने परिवार को बिखरते देखा, भाइयों को लड़ते देखा, परिवार को झगड़ते देखा। मेरी आंखों के सामने मेरे बचपन में मेरा परिवार टूटता हुआ देखा। ये बातें आज भी मेरे लिए, मेरी आंखों में आंसू लाते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा था। मेरे पिता मुझसे दूर थे, आर्मी में थे, बहुत दूर की पोस्टिंग थी उनकी, और सामान्यतः साल में 2 बार 3 बार मेरे पिता आते थे। परिवार कहने को एक परिवार था, रहने और जीने खाने को सुख और शांति नहीं थी उसमें। लेकिन मैंने अपने जीवन में अपने पिता को देखा। इतने दुख तकलीफ भूखमरी के बावजूद मेरे पिता एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, प्रार्थना करने वाले। मेरे पिता कभी स्कूल नहीं गए, मेरी मां कभी स्कूल नहीं गई, अनपढ़ थे दोनों। लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं पढ़ूं। मैं एक लौता बेटा था उस समय में। मेरी 2 बहनें थीं। बचपन यूं ही बीता गरीबी में। मैं पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, लेकिन मेरा आत्मिक जीवन एकदम अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी गिरजा नहीं जाता था, कभी नहीं। मेरे पिता गिरजा जाते थे हर एक इतवार, लेकिन मैं नहीं जाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो होता क्या है क्या चीज वो। मुझे जाने से मैं कई बार गया, लेकिन मेरे पिता बोलते थे तुम इस बार गिरजा जाएगा? पापा मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मुझे गिरजा में कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, तुमको जब समझ में आएगा तुम जाना। कुछ बड़ा हुआ, मेरे पिता मुझे
पैसे भेजा करते थे, मैं माँ के साथ रहता था। आर्मी में थे मेरे पिता, उनकी अलग कहानी है। अनपढ़ थे फिर भी आर्मी में थे वो, उनका एक अलग ही कहानी, अलग ही गवाही है मेरे पिता की। मेरे पिता अनपढ़, एक क्लास नहीं, एक स्कूल नहीं, अपने से पढ़े लिखे, लेकिन 2-2 नौकरी किए, 2-2 सरकारी नौकरी किए, 2-2। पढ़े लिखे को नहीं मिलती नौकरी, लेकिन मेरे पिता अनपढ़, जिसका एक भी सर्टिफिकेट नहीं था, 2 नौकरी। मेरी माँ जो कभी स्कूल नहीं गई, 2 पेंशन लेती थी। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आशीष था मेरे घर में। इस सब के बावजूद भी सिर्फ मेरे पिता के चलते, क्योंकि वो एक धर्मी आदमी थे। लेकिन मेरा जीवन बिल्कुल ही उनसे अलग, ना प्रार्थनामय जीवन, ना कोई रीति रिवाज, ना धार्मिकता का जीवन। मैं बढ़ता गया। मेरे पिता का आशीष, आशीर्वाद मेरे सिर पर था। मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। वो कभी हमको नहीं बोले कि बेटा गिरजा तुम नहीं जाते हो, गलत करते हो, तुमको गिरजा जाना चाहिए, तुम सोता रहता है, उड़िया करता है, कभी नहीं। वो उठते थे। मेरे पिता बोकारो में थे, तो मैं कभी कभी पैसा लेने के लिए जाया करता था बोकारो। उस समय जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था, बहुत मुश्किल से पढ़ता था, मेरे पास बहुत सी चीजों का अभाव था। मेरे पिता कहा करते थे, बेटा सारा चीज तुम हो मेरे लिए, मेरा धरती मेरा आसमान तुम हो, तुम ही पर मेरे लिए सारी उम्मीद है। और मैं ना पढ़ने में ठीक, ना कोई अच्छा कोई काम करने में ठीक, ना मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं कि जिसको कि मैं दिखा सकूं लोगों को। कई बार मैं बड़ा निराश होता था। कई बार मैं सोचता था कि ईश्वर मुझे तूने कुछ भी नहीं दिया, ना ठीक से माँ बाप दिए, ना उनके पास कुछ है, और ना ही ऐसा कुछ कि मैं थोड़ा सा इतरा सकूं, अपने जीवन में घमंड कर सकूं। मैं अक्सर ये सोचता था, मैं किसी में नहीं था ठीक। मैंने मैट्रिक की परीक्षा में थोड़ी परीक्षा के लिए तैयारी की, फर्स्ट डिवीजन पास कर गया। मेरे पिता मुझे कॉलेज में एडमिशन करा दिए, जेवियर कॉलेज में। तैयारी की और मैं एक दिन डिप्टी कलेक्टर बन गया। उस समय बिहार हुआ करता था, बिहार प्रशासनिक सेवा। एक अच्छा पद, अच्छी नौकरी, अच्छा नाम, लेकिन मुझे ईश्वर से कोई मतलब नहीं। मैं समझता था कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, मैं सिर्फ काम करना जानता हूं, मुझसे अच्छा आदमी कोई नहीं है, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं और मेरा यही काम मुझे स्वर्ग ले जाएगा। मैं गिरजा तब भी नहीं जाता था। मैं जाता था सिर्फ 2 बार, एक पास्का पर्व के समय में और एक गज्जिक जन्म पर्व के समय में। और इन दोनों के समय में जब जाता था गिरजा तो बड़ी तैयारी के साथ जाता था। रात का गिरजा, जन्म पर्व, घर से एक तकिया और एक कंबल उठा के मैं गिरजा जाता था और पीछे की तरफ एक जगह खोजता था जहां कि मैं आराम से सो सकूं। कोई मुझे नहीं कह सकता था कि मैं गिरजा नहीं गया था। मैं इसी बात को जताने के लिए कि मैं गिरजा गया था, जन्म पर्व के दिन गिरजा गया था, पास्का पर्व के दिन मैं गिरजा गया था, रात गिरजा मेरा वही होता था। बगल वाला भाई बोलता था कि भाई जब कुमनिया होगा ना, यूखरिस्त पटेगा, तब उठा देना हमको। तो कभी कोई लोग उठा देते थे कि उठो परम प्रसाद बट रहा है, तो मैं उठ के जाता था और परम प्रसाद लेता था, आके फिर से सो जाता था। कभी कभी तो लोग उठाते भी नहीं थे हमको। मैं समझता था कि अरे क्या चल रहा है, जागता था, पूछता था क्या चल रहा है, अरे अभी तो अंतिम वाला गाना चल रहा है, धन्यवादी वाला गाना चल रहा है। बोले अच्छा हुआ सब खत्म हो गया, कम से कम उठना नहीं पड़ा हमको। ये मेरी जिंदगी थी, मेरे पिता से ठीक उलट। मेरी शादी हो गई, अच्छी नौकरी थी, अच्छा देखा गया, खूब खोजबीन हुई, अगवा हुआ गया। मेरी शादी एक डिस्ट्रिक्ट जज के बेटी से हुई, बहुत बड़े ऑफिसर से। क्योंकि मेरा पद अच्छा था इसलिए मुझे बड़े घराने में
शादी करने का भी मौका मिला। मेरी पत्नी और मैं, मेरी पत्नी हमसे अच्छी थी, कम से कम गिरजा बिनती ये सब वो करती थी, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। हम लोग शादी के बाद बहुत अच्छे लगते थे, देखने वाला बोलता था क्या जोड़ी है, लड़का बड़ा हैंडसम है और लड़की बड़ी ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी जोड़ी है इनकी। लोग देखते थे तो तारीफ करते थे, ईश्वर ने कितना अच्छा मिलाया है इनको। लेकिन मेरी जिंदगी में मैं जानता था मेरी पत्नी से मेरा एक नहीं बनता था। हम लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, घर में शांति नहीं होती थी। एक दिन ठीक से रहते थे और 4 दिन मुंह फुला करके, बहुत मुश्किल से हम लोग में बातें होती थी। हम लोग दिखते अच्छे थे, लोगों को लगते अच्छे थे, मगर हम लोग की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मेरी पत्नी बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट। उस समय में मेरी पत्नी सेंट जेवियर्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की टॉपर रही थी, यूनिवर्सिटी टॉपर, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी। लेकिन जिंदगी हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं। हालेलुया। 10 साल हम लोग ने लड़ाई झगड़ा किया, 10 साल। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पिता की वो प्रार्थना, मेरे पिता का वो धार्मिकता, उसका बीज मेरे अंदर था, कहीं ना कहीं था। एक वाक्य जो मेरे जीवन में था वो मेरे पास हमेशा रहता था, और वो था मत्ती अध्याय 16 का 26। ये मैं गिरजा नहीं भी जाता था, लेकिन पता नहीं ये वाक्य, ये वचन मेरे जीवन को बदल के रखा। इसी वाक्य ने मेरे जीवन को बदला। इसी वाक्य ने। मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वो सारी दुनिया कमा ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। ये लाइन मेरे लिए जीवन वाला लाइन था। इस लाइन को मैं भूल नहीं पाता था, पता नहीं क्यों। और बार बार ये लाइन मेरे जीवन में मुझे संकेत देता था कि बेटा कितना दिन तुम पैसा कमाओगे। मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत। 10 साल की नौकरी में, आप लोग जानते हैं डिप्टी कलेक्टर को क्या, मेरे पास अनर्गल पैसा आते थे। गरीबी तो देखा ही था, लेकिन पैसा भी देखा मैंने। लेकिन यह वाक्य, इंसान को क्या लाभ, मनुष्य को क्या लाभ कि वो सारी दुनिया कमा ले, लेकिन अपनी आत्मा को, अपने जीवन को ही गंवा दे। बाइबल में जीवन का मतलब अनंत जीवन है। हालेलुया। मैं 10 साल के बाद, नौकरी के 10 साल, मैंने 14 साल कम से कम पाप स्वीकार नहीं किया था। 14 साल से अधिक मैं पाप स्वीकार ही नहीं किया। जो आदमी गिरजा नहीं जाता है वो पाप स्वीकार क्या करेगा, वो तो उसकी तरफ सोचता भी नहीं। मैं तो समझता था कि मैंने पाप ही क्या किया है। प्रभु ईश्वर का वचन कहता है, जो समझता है कि वो उसने कोई पाप नहीं किया है तो वो झूठा है। मैं ये इसी वाक्य के द्वारा ईश्वर को खोजना शुरू किया, ईश्वर को खोजना शुरू किया। मैं सोचा कि ईश्वर अगर तू है तो कहां है। मैं कैथोलिक परिवार में था, तब भी मैं कहता हूं मुझे ईश्वर का पता नहीं था। मैं गिरजा कभी कभी जाता था, मुझे तब भी कहता हूं मैं ईश्वर को नहीं जानता था। मैं हर चीज देखता था, मिस्सा देखता था, रीति रिवाज देखता था, अनुष्ठान देखता था, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं कि ईश्वर क्या है, कौन है। मैं समझता था कि जिस तरह से अन्य धर्म हैं, अन्य जाति के लोग हैं, उसी तरह ये भी ईश्वर है। मैं ईश्वर को खोजना शुरू किया, मैं प्रार्थना करना शुरू किया। एक दिन मैं प्रार्थना करने के लिए सुबह उठा। मैं डाल्टनगंज में, गढ़वा में मेरी पोस्टिंग थी। मैं सुबह उठा, आया रांची परिवार के साथ, मेरा घर रांची में है। मैं उठा सुबह में और एक कमरे में प्रार्थना करने के लिए जाने लगा। मेरी पत्नी सोची कि इसकी तबीयत तो ठीक ठाक है, ये आदमी आज कहां जा रहा है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये प्रार्थना करने जा रहा है।
जब मैं निकला 1 घंटा के बाद मेरी पत्नी बोली, क्या बात है, अपने को कमरे में क्यों बंद कर लिए थे? तो मैंने कहा मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरी पत्नी ऐसे देखी जैसे कि लगता है कोई नया आदमी आया है। प्रार्थना? और तुम प्रार्थना किया? उसने कहा विश्वास नहीं होता कि तुमने प्रार्थना की। मुझे भी विश्वास नहीं होता कि मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। धीरे धीरे मैं वचनों को पढ़ने लगा, धीरे धीरे, और सोचने लगा कि कहीं तो ईश्वर है। और मैं ईश्वर की खोज में आप हंसेंगे मुझ पर, मैं ईश्वर की खोज में ना जाने क्या क्या किताब खरीदा। ईश्वर की खोज की ललक थी, लेकिन हिंदू मैथोलॉजी, इतना सा किताब है मेरे पास हिंदू धर्म का। क्या कर रहा था मैं? ईश्वर को खोज रहा था। कुरान मेरे पास, मैंने कुरान खरीदा ईश्वर को खोजने के लिए। कुरान खरीदा और कुरान पढ़ना शुरू किया। मैं वहां ईश्वर को खोजने लगा। आज भी मेरे पास हिंदू धर्म के इतने बड़े किताब हैं, इतनी किताबें। मैं रात दिन पढ़ता था, समझ में नहीं आता था कहां पर ईश्वर है। एक दिन बहुत सुबह मुझे एक बहुत सुंदर आवाज सुनाई पड़ी नींद में, बहुत सुंदर। मैं उस आवाज को आज तक नहीं भूल सकता। ये मेरे लिए पहली और सबसे सुंदर आवाज थी। मेरे कान में आया, परमेश्वर तुमको बहुत प्यार करते हैं, तुम वचनों को पढ़ो। मैं जाग गया। ये कौन था, किसने कहा? और उस दिन से ऐसा मुझे परमेश्वर की तरफ एक खिंचाव आने लगा। खिंचाव मैं महसूस करने लगा, देयर इज समवेयर गॉड। वो जिंदा है, वो जिंदा है। उसने कहा कि वो मुझे प्यार करता है, वो जिंदा है। उसने मेरे कानों में कहा, मैंने सुना है, वो जिंदा है। और उस दिन से मैं अट्रैक्ट होने लगा ईश्वर की तरफ, ईश्वर की तरफ। मैं वचन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। एक बात मुझे स्पष्ट रूप से आती है, यूहन्ना का अध्याय 12 पद संख्या 32। कोई भाई अगर पढ़ सकते हैं, यूहन्ना का अध्याय 12:32। हालेलुया, हालेलुया। पिता तेरी स्तुति हो, पिता तुझे धन्यवाद। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तुझे धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद। और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। यीशु ने कहा, अब इस संसार का न्याय हो रहा है, अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। मुझे क्रूस आकर्षित करता था बहुत ज्यादा। मैं क्रूस को देखता रहता था, देखता रहता था, देखता रहता था। मैं कभी मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं इतना देर क्रूस को देख रहा हूं। क्रूस मुझे इतना आकर्षित करता था, मुझे लगता था कि यहां से कुछ मेरा रिश्ता है। वो क्रूसित यीशु टंगे हुए हैं, बड़ा सा क्रूस, गिरजा जाता था, उस क्रूस को देखता रहता था मैं। इतना आकर्षित करता था मुझे लगता था कि वो कुछ कहना चाहता है, वो कुछ रिश्ता है मेरा उसके साथ में, वो कुछ मुझे बताना चाहता है। वो प्यार था ईश्वर का। आई लव यू सुनील, आई लव यू। फ्रॉम दैट क्रूस
आई लव यू। ये एहसास मुझे कई तरह, और मैं जहां भी जाता हूं ना, मैं बहुत क्रूज खरीदता हूं आजकल भी। मेरे पास ढेर सारा क्रूज है, मैं क्रूज पकड़ के प्रार्थना करता हूं, क्रूज पकड़ के। हालेलुया। यही है वो आकर्षित करूंगा मैं, जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा तो मैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। ये फल मैंने देखा। हालेलुया। और वही क्रूस आज भी मुझे प्रेरित करता है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्यार, इससे बड़ा स्नेह इंसान के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे मैं एक रिट्रीट, कुरडेग में एक रिट्रीट होने वाला था, तो मैं कुरडेग के रिट्रीट के लिए, जो आदमी कभी गिरजा नहीं जाता था, रिट्रीट क्या जाएगा, तो मैं अपनी पत्नी को बोलने लगा कि कुरडेग में एक रिट्रीट है, चलना चाहिए, इस बार गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चों को। तो मेरी पत्नी तो खुश थी, बोले कि अच्छा कुछ सुधर रहा है ये आदमी। तो मैं सोचा कि ठीक है चलो। तब हम लोग चले गए कुरडेग के रिट्रीट में, और जाके हम बैठने लगे। मेरी पत्नी मेरे साथ बैठती थी, और मेरे जीवन को बदलते हुए मेरी पत्नी ने देखा है। वास्तव में मेरी पत्नी को यहां होना चाहिए था मेरे बारे में बताने के लिए। मैं उसको बोल रहा था आते वक्त, अगर सच्ची गवाही तो तुम दे सकती हो मेरे बारे में, क्योंकि तुमने मुझे देखा है यहां से, जमीन के नीचे से लेकर के आसमान तक उठते तक। हाँ, ये बात तो सच है कि मैं आपकी गवाही दे सकती थी। हम लोग रिट्रीट गए। रिट्रीट में एक ब्रदर आए थे, बहुत लोग जानते होंगे, ब्रदर विंसेंट डेविड। अभी वो इस स्वर्गवासी हो गए हैं, 8 जनवरी को उनका देहांत हो गया। अंत में मेरे लिए प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की और मुझे कहा, ब्रदर मैं रिट्रीट के बाद हमसे मिलना। तो बोला ठीक है, कोई काम होगा। ब्रदर विंसेंट ने कहा कि तुम प्रभु के सेवक हो, तुम वचन सुनाओगे। मैं कहा मैं नहीं सुना सकता। ये देखिए, बाइबल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं वचन नहीं सुना सकता। ये मेरे लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि मुझे स्टेज फियर था। मैं स्टेज में बोल नहीं सकता था, शुरू से ही, बचपन से ही मुझे सामने बोलना बहुत मुश्किल था, नहीं बोल सकता था। तो मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने कहा नहीं, सुसमाचार मैं नहीं सुना पाऊंगा। आप मुझे, वो देखिए बगई पहाड़ दिख रहा है ब्रदर, उसमें बोलिए कि जाओ झंडा गाड़ के आना, तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझको स्टेज में मत चढ़ने दीजिए, मैं नहीं बोल पाऊंगा। जानते हैं ब्रदर ने क्या कहा? तुम्हारे बोलने से क्या होता है? प्रभु की इच्छा है तो तुमको करना होगा। अब तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी, प्रभु की इच्छा चलेगी। और वो एक दिन आया जब मुझे पहली बार प्रीचिंग करने का मौका मिला। कहां? उन लोगों के बीच जहां लंगड़े हैं, लूले हैं, अपाहिज हैं, अनाथ हैं और विधवा माताएं हैं। उनके बीच में चैरिटी सिस्टर्स लोग के यहाँ एक प्रोग्राम था। ब्रदर ने मुझे बुलाया था और बताया भी नहीं था मुझे कि तुमको यहाँ प्रीचिंग करना है। मैं तो बड़े आराम से चला गया कि बुलाया गया है। जेल रोड चैरिटी सिस्टर्स इसी तरह से भरा हुआ, सिस्टर्स लोग भरे हुए हैं वहां पर, चैरिटी सिस्टर्स लोग, वहां की सुपीरियर भी सिस्टर्स भी थी, और बहुत सारे लोग थे जो महिलाएं थे, परित्यक्त महिलाएं, अनवेड मैरिड, अनाथ बच्चे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, दिमाग से जो ये हैं, जो सिस्टर लोग सेवा करती थी, सारे लोग भरे हुए हैं। ब्रदर आए बीच में, हमसे कहने लगे अभी हमारे बीच में ब्रदर सुनील हैं, वो आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। बाप रे, मेरा तो पसीना निकलने लगा। बोले कि ब्रदर आप क्यों ऐसा बोल दिए, हमसे नहीं होगा। हम हाथ जोड़ने लगे। स्टेज से उठ करके मैं पीछे गया था, ब्रदर एकदम गए पीछे, मेरे सिर पे हाथ रखे, प्रार्थना शुरू की और धक्का दे करके स्टेज में। मुझे हे पिता और परना मरिया के अलावा कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। अब मैं सोचा कि यहां स्टेज आ गया हूं तो कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कैसे कैसे क्या का मैंने 20-25 मिनट बोला, क्या लोगों ने सुना और खत्म हुआ।
मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे, और वचन भी बोला है। सिस्टर सुपीरियर आती है, चैरिटी सिस्टर्स बोलती है, सुनील देयर इज समथिंग इन यू। बोले सिस्टर पहली बार किसी तरह से हम बोले और दोबारा मत बुलवाइएगा हमको, मत बोला। नहीं नहीं नहीं, देयर इज समथिंग इन यू, कुछ तो है तुम्हारे अंदर में, कुछ है, बोलना पड़ेगा। पता नहीं सिस्टर। ब्रदर को बोला ब्रदर ऐसा मत करिएगा दोबारा। अरे तुमको बोलना है, ईश्वर चाहता है तुमको बोलना, ईश्वर की तरफ से मुझे आदेश है कि तुमको बुलवाया जाए। तब मैं प्रीचिंग करना शुरू किया। ब्रदर मुझे ले जाते थे बहुत बहुत जगह, और मैं प्रीचिंग करता था, तैयारी करता था। बहुत जगह ले गए, 8-10 जगह ले गए, और मैं विभिन्न जगहों पर, अंबिकापुर, रायपुर, रायगढ़, ना जाने कहाँ कहाँ, कोलकाता, और जा जाके मैं कलसिया के सामने बोलना शुरू किया। लोग मेरे पास आने लगे, कहने लगे ब्रदर बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर वचन। मैं बोला कि क्या मैं बोल पाता हूँ? क्या लोग पसंद करते हैं मुझे? परमेश्वर के वचन मेरे मुख से सुनना चाहते हैं? ये मेरे लिए उत्साह का था। और धीरे धीरे मैं वचन पढ़ता गया। दिन रात मैं बाइबल पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूं मैं, अभी भी। मैं रात ज्यादा समय ऑफिस के बाद में मैं 12-1 बजे तक बाइबल पढ़ता हूं। सुबह उठता हूं जब बाइबल ही पढ़ता हूं मैं। मुझे बाइबल और वचन ये चीज मुझे आज भी, मैं इतना भूखा हूं इसका, इतना भूखा हूं कि मैं नहीं बता सकता आपको। मैं छुट्टी लेता हूं बाइबल पढ़ने के लिए, सब सारा चीज कैंसिल करता हूं बाइबल पढ़ने के लिए। मुझे इतना प्यार मिलता है बाइबल पढ़ते हुए। और मैं मरता हूं प्रभु का वचन सुनाने के लिए, मरता हूं मैं, सही मरता हूं। मुझे कहीं भी भेज दिया जाए, मैं मछलियों को सुना सकता हूं वचन, मैं कहीं भी प्रीचिंग कर सकता हूं। मुझ में एक अंदर से इतनी ललक है, इतना आग है कि मैं वचन सुनाने के लिए तत्पर रहता हूं हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी एक और घटना सुनाता हूं। एक बार हमारे गांव में रिट्रीट चल रहा था। उस समय में होस्तिया को गांव में रखा जाना था, कोई जगह नहीं थी, कोई टबरनेकल नहीं था कहीं पर। तो हमारे घर में होस्तिया को रखा गया। फादर ने कहा कि आप हमारे घर में रखिए होस्तिया को। तो होस्तिया को हम लोग को, यूखरिस्त को हम लोगों ने 2 रात अपने घर में रखा, मेरे घर में। हम लोग रात को प्लानिंग किए कि हम लोग यूखरिस्त को नहीं छोड़ेंगे, कोई ना कोई बैठेगा यहां यूखरिस्त के सामने। एक घर का कोना में हम लोग अच्छा से बेदी बनाए, दिया जलाए, दिया बुझने नहीं देते थे, और वहां कोई ना कोई हम लोग बैठते थे। रात भर हम लोग सारे भाई बहन मिले और कहे कि हम टाइम बांटे उसको, कि देखो तुम 9 बजे से 10 बजे तुम्हारा है, 10 के बाद तुम्हारा, 11 से 10 के 12, 12 से 1 आपका। करते करते मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे बहन, सब लोग बैठे, मेरी पत्नी, सब लोग हम लोग तय किए, और रात भर हम लोग आराधना किए यूखरिस्त का। बैठते थे, वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन नहीं छोड़े। रात भर 2 रात हम लोगों ने वही किया। ब्रदर विंसेंट वो बोले कि सुनील यू आर सो लकी, तुम इतने किस्मत वाले हो, इतने लकी हो कि यीशु तुम्हारे घर में 2 दिन है। 2 दिन से तुम्हारे घर में है यीशु ख्रिस्त, यूखरिस्त तुम्हारे घर में 2 दिन से है। इतना किस्मत, इतना लक किसी को नहीं मिलता कि यूखरिस्त तुम्हारे घर में 2 दिन है। जानते हैं इस यूखरिस्त का क्या प्रभाव पड़ा मेरे घर में? हमारा परिवार का पूरा पारिवारिक जीवन बदल गया। मेरी बहन बदल गई, मेरी 2 बहन में बदल गई, मेरी मां बदल गई, मेरे पिता तो बदले हुए थे ही, मुझे और विश्वास बढ़ गया, मेरा भाई बदल गया, सब लोग प्रार्थना करने वाले हो गए। आज मेरी बहनें एक अच्छा प्रार्थना वॉरियर है, एक अच्छा कैथलिक है। मेरी छोटी बहन जो कि भयंकर स्थिति में गुजरी थी, उसके चलते पूरा परिवार तहस नहस हो गया था, उसने भागकर शादी कर ली थी। पिता के इच्छा के विरुद्ध, मां की इच्छा के विरुद्ध हमारा परिवार एकदम बिखर सा गया था। वो बहन प्रायश्चित की मेरे पिता के लिए, वो बहन, और आज वो बहन मेरी तरह ही सेवकाई करती है।
वो अपने चर्च में सेवाकाई करती है, पुरोहितों को मदद करती है, शादी क्लास देती है, रिट्रीट वगैरह में भाग लेती है। वहां पर लोग जहां हैदराबाद में हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, मेरी बहन जाती है बाइबल पढ़ने के लिए हिंदी में बहुत बार। तो अपने तरह से लोग सेवाकाई कर रहे हैं। जीवन बदल गया, यूखरिस्त से जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं दुनिया भर में जाता हूं प्रीचिंग करने के लिए, कहीं भी जाता हूं, कई एक जगह। मैं एक छोटी घटना के साथ अंत करूंगा। मैं दुर्गापुर गया था रिट्रीट के लिए 3 बार। वहां के लोग, वहां के फादर मुझे बहुत पसंद करते थे, वहां की कलीसिया बहुत पसंद करती थी। एक छोटी घटना, एक बार रिट्रीट के बाद हम और मेरे फादर शेखर राज, हम लोग खाना खाने के बाद टहल रहे थे बाहर में। तो बोला कि ब्रदर सुनील, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, क्या आप मुझे कुछ मदद करेंगे? बोले कि हाँ फादर बोलिए। मैंने ऐसे सवाल का उम्मीद नहीं किया था। फादर पूछे कि मैं अपने पारिश को अच्छा से चलाना चाहता हूं। अच्छा, मेरी पारिश में बहुत समस्या है, बहुत समस्या, मेरे ऊपर बहुत समस्या है, मेरे पारिश पर बहुत समस्या है, बताइए कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ बताइए। आप लेमैन है, मैं पुरोहित हूं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास आप जाते हैं, प्रभु के सेवक हैं, आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं उम्मीद भी नहीं करता था कि कोई अपल्ली पुरोहित आकर के मुझसे कहे कि मुझे पारिश को चलाने के लिए बताओ। तो जिस तरह से माता मरियम कह उठी कि देख मैं प्रभु की दासी हूं, एलिजाबेथ कह उठी कि मेरे प्रभु की मां किस तरह मेरे घर आई है, उसी तरह मैं भी बोल उठा। देयर इज अ फादर इज गुड, द पैरिश इज गुड। फादर इज नॉट गुड, द पैरिश विल नेवर बी गुड। बोले कि ब्रदर आप ऐसा क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ, अगर आप सही हैं तो पैरिश भी सही होगा। पैरिश में गड़बड़ है मतलब आप में गड़बड़ है। फादर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। मैं तो क्या पूछा था, तो अच्छी सलाह देंगे बोले थे, ये तो ऐसा बोल दिया। लेकिन बोले कि ब्रदर आप बताइए ऐसा कैसे बोले आप? ब्रदर फादर को कहा, फादर हम लोग सबसे बड़ा गलती की तब करते हैं जब हम किसी चीज को अपना समझते हैं जो कि प्रभु का है। ये पारिश आपका नहीं है, ये प्रभु का पारिश है। इस पारिश को आप अपना समझते हैं, आप अपना मालिक समझते हैं आप इसको, इसीलिए गड़बड़ी हो रही है। आप मालिक के पास नहीं जाते, आप मालिक को नहीं कहते कि आप मालिक है, मैं सेवक हूं। नहीं, इसे आप अपना समझ के चला रहे हैं। प्रॉब्लम यहां है। मैं क्या करूं? मालिक के पास जाइए। मैं क्या करूं? बोले फादर कुछ मत करिए, यूखरिस्त निकालिए, यूखरिस्त के सामने निकालिए और आधा घंटा बैठिए। वो ही मालिक है, पारिश मालिक आप नहीं हैं। आप तो चरवाहा हैं, भेड़, प्रभु की भेड़ों के चरवाहा हैं आप। मालिक पिता है। वो यूखरिस्त निकालिए और आधा घंटा बैठिए वहां। क्या मैं ऐसा करूं? बिल्कुल करिए। कुछ प्रार्थना मत करिए, कुछ भी मत बोलिए। इच्छा है प्रार्थना करिए, मत बोलिए, बैठिए, बस बैठिए। 2 महीना के बाद मैं फिर से उसी पैरिश में गया रिट्रीट देने के लिए। तब मैं रात को पहुंचा वहां, 7:30 बजे मेरी ट्रेन पहुंची। फादर मुझसे मिलने के लिए 8:30 बजे आए। मैं फादर से कहा कि फादर इतना देर कहीं बाहर चले गए थे क्या? बोले कि नहीं ब्रदर, आपकी बात मुझे लग गई। मैं यूखरिस्त के पास बैठा हुआ था 2 महीना के बाद। और जानते हैं फादर ने गवाही दी, मेरी पारिश की समस्या खत्म। कुछ नहीं, मेरे ऊपर में आरोप था, भयंकर आरोप थे फादर के ऊपर में, भयंकर। लोगों ने इतने बुरे आरोप लगा के रखे थे। बिशप से जांच चल रहा था उस फादर पर। मैं जानता था कि फादर वैसा नहीं है, लेकिन जांच चल रहा था। जानते उस फादर ने कहा कि सुनील, मुझे कुछ भी नहीं बोलना पड़ा, मेरा केस खत्म हो गया, मेरा केस खत्म हो गया। लोगों से सारी शिकायतें थी, सब खत्म हो गई। बिशप स्वामी से मेरा जो अनबन था, जो उनको शक था मुझ पर, जो एलिगेशन लगे हुए थे मुझ पर, सब खत्म। ना मुझे लिखना पड़ा, ना बोलना पड़ा। मैं यूखरिस्त के सामने बैठता हूं, पिता के सामने कहता हूं
कि फादर समस्या ये है, निदान आपको करना है, मैं तो आपका सेवक हूं, मालिक आप हैं, आपकी समस्या का निदान कीजिए। हालेलुया। वो फादर इतने अच्छे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज भी मुझसे बात करते हैं, आज भी। हमारे लिए समर्पण करना है हमको सब चीज। मैं अपना घर को रोज समर्पण करता हूं, मेरे घर को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को। तू मालिक है, मैं तो जन्म देने वाला पिता हूं, लेकिन तू तो जीवन देने वाला पिता है, तू संभाल, मैं नहीं, मालिक तू है, तू कर। मैं सिर्फ समर्पण करता हूं। भरपूरी से भरा मेरे जीवन को। मैं आज बिजली विभाग में इतने बड़े पद पर हूं, इतने बड़े, पूरा झारखंड, मेरा एरिया पूरा झारखंड है, बहुत बड़े। ईश्वर ने मुझे बहुत ऊंचा उठाया, इतना बड़ा पद दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने एक विवाह का जीवन देखा है, आप लोग पुरोहिताई का जीवन देखते हैं। विवाह का जीवन और पुरोहिताई का जीवन एक है, अलग अलग नहीं है, एक संस्कार है, एक ही संस्कार है। या तो आप विवाह करिए या आप पुरोहित बनिए, लेकिन दोनों संस्कार एक है, एक ही है, एक ही मतलब है दोनों का। और जिस तरह से एक शादी में पवित्रता, पुरोहितों के साथ और विवाहित लोगों के साथ क्या समस्या आती है कि हम लोग जिस दिन शादी करते हैं उस दिन दो चीज पाते हैं, एक दिन आशीष पाते हैं, दूसरा अधिकार पाते हैं। आशीष हम लोग विवाहित जीवन के आशीष पाते हैं और पति पत्नी एक दूसरे पर अधिकार पाते हैं। पुरोहित जब अभिषेक होते हैं तो वो भी दो चीज पाते हैं, एक अनॉइंटिंग पाते हैं और दूसरा अथॉरिटी पाते हैं। अनॉइंटिंग का मतलब है ईश्वर का काम करना, अथॉरिटी का मतलब है ईश्वर के काम को करना। लेकिन जब शादी होते हैं हम लोग, तो हम लोग आशीष को खो जाते हैं, विवाह की आशीष को खो देते हैं और हम लोग अधिकार के साथ करते हैं, पति पत्नी के साथ व्यवहार, अधिकार के साथ। अधिकार में तो लड़ाई झगड़ा मारपीट बटाबटी होता है। अधिकार का मतलब है जस्टिस, न्याय नहीं, प्रेम खत्म। उसी तरफ जब एक पुरोहित अभिषिक्त होता है तो अनॉइंटिंग पाता है और अथॉरिटी पाता है, मिस्सा करने का अथॉरिटी, कलीसिया की सेवा करने का अथॉरिटी मिल जाता है उसको। लेकिन धीरे 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 वो पुरोहित अनॉइंटिंग को खोने लगता है, अभिषेक को खोने लगता है, कमजोर हो जाता है और संसारिक होने लगता है। जैसे पति पत्नी परमेश्वर के आशीष को खोने लगेंगे, उनमें झगड़ा शुरू। जिस तरह से, उसी तरह से पुरोहित यदि अनॉइंटिंग होता है तो उनमें भी सांसारिक जीवन शुरू। मैं अपनी पत्नी से 10 साल झगड़ा लड़ते रहा, लेकिन जिस दिन परमेश्वर के शरण में गया, मेरी पत्नी आज तक हम लोग 2013, मैं 2013 से मिनिस्ट्री कर रहा हूं, सेवकाई करता हूं पुरोहितों के साथ में जाता हूं। मेरे घर में मेरी पत्नी इतनी अच्छी महिला है, इतनी सुंदर, कैसे बदल गई मैं नहीं जानता। मैंने उसको लिखा पढ़ी नहीं कराया, बॉन्ड नहीं भरवाया, एफिडेविट नहीं करवाया, ना मुझसे लड़ती है, ना झगड़ती है, कुछ नहीं करती। इतनी सुंदर स्त्री। ईश्वर सबसे पहले रिश्ते को ठीक करता है, पाप से पहले रिश्ते को ठीक करता है ईश्वर। 2013 के बाद हम लोग में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। इतनी प्यारी महिला है, मैं कुछ भी बोलूं कुछ नहीं बोलती, सोचती कि यही मेरा पति है, मेरा सब कुछ है। मैंने बॉन्ड नहीं भरवाया उसको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेजेंस सबसे बड़ा। अनॉइंटिंग, ईश्वर का काम अनॉइंटिंग चाहिए। ईश्वर का काम बिना अनॉइंटिंग के नहीं होता। अभिषेक चाहिए काम करने के लिए। बिना अभिषेक के आप काम नहीं कर सकते ईश्वर का। रिजेक्ट, नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट, फर्स्ट यू गेट अनॉइंटिंग। मैं भी नहीं कर सकता, यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ में ना हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उसी तरह से हम सब में। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे जीवन की एक छोटी गवाही है। मैंने कभी अपने जीवन में गवाही नहीं दी थी। आज मैं पहली बार अपने जीवन के बारे में बताया आप लोगों को। मैं शुरू किया तो सीधे मैं एक कैरिस्मेटिक टीम में जुड़ गया और काम करने लगा। लेकिन प्रभु ने मुझे आज एक अवसर दिया कि मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं और बताऊं कि प्रभु जिंदा है। हमारा ईश्वर ईसाइयों का ईश्वर नहीं है, हमारा ईश्वर पूरी मानव जाति का ईश्वर है। और वो तीसरे दिन जी उठा वाला ईश्वर है। कोई भी आज तक जी नहीं उठा, लेकिन हमारा प्रभु जी उठा, ताकि हम भी जी उठें और एक दिन हम लोग स्वर्ग में उसकी संतान बन के आनंद मनाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता तेरी स्तुति हो, पिता तुझे धन्यवाद,
यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तुझे धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद। सबों को जय यीशु।